हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। हिस्टोन इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और इस चैप्टर के अंदर हमारा टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। और ये जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 6 को, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। देखिए, सबसे पहले जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि उसकी डिस्कवरी किसने की, कहाँ से की और किसने की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माइकोप्लाज्मा को डिस्कवर किसने किया। माइकोप्लाज्मा को डिस्कवर किया ई नॉकार्ड एंड ई आर रॉक्स ने। ई नॉकार्ड एंड ई आर रॉक्स ने माइकोप्लाज्मा को सबसे पहले डिस्कवर किया 1898 में। और ये दोनों कहाँ से थे? फ्रांस के रहने वाले थे, तो इनको बोलेंगे फ्रेंच साइंटिस्ट, राइट। और कहाँ से किया माइकोप्लाज्मा को? इन दोनों ने कहाँ से डिस्कवर किया? इन दोनों ने डिस्कवर किया प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल से। देखिए, कैटल क्या होती है? यही गाय भैंस बकरी, ठीक है। तो इनको ना देखो, मान लो कि कुछ गाय भैंस बकरी थी, इनको ना प्लूरोनिमोनिया नाम की बीमारी हो गई। इनको क्या होगी? प्लूरोनिमोनिया नाम की बीमारी होगी, ठीक है। तो जब इनको प्लूरोनिमोनिया नाम की बीमारी हुई और इन्होंने क्या किया, ऐसी कैटल जो कि बीमार थी उनका प्लूरल फ्लूइड लिया और उस प्लूरल फ्लूइड में इन्होंने सबसे पहले माइकोप्लाज्मा को देखा। देखिए, माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये बाकी बैक्टीरिया की तरह प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके साथ साथ ही क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। और स्मॉलेस्ट सेल जो है वो किसको कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है, राइट। उसके बाद देखिए, माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है। पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लूरोनिमोनिया करने वाले ऑर्गेनिज्म के जैसे होते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, राइट। और इन्हें जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। देखिए, प्लांट किंगडम का नाम यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि अर्लियर क्लासिफिकेशन के अंदर इनको प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया था, प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया था, राइट। अब जोकर्स क्यों कहा जाता है, इसको हम आगे देखते हैं। देखिए, जो हमारे माइकोप्लाज्मा होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए वो अपनी शेप को, अपनी मॉर्फोलॉजी, देखिए मॉर्फिक का मतलब होता है आउटर स्ट्रक्चर, यानी कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी, यानी कि ये अपनी मॉर्फोलॉजी जो है, मॉर्फोलॉजी उसको वो मल्टीपल मॉर्फोलॉजी में एग्जिस्ट करते हैं, मॉर्फोलॉजी को बदलते रहते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। जब इनके पास सेल वॉल ही नहीं होगी तो सेल वॉल ना होने की वजह से ये अपनी मॉर्फोलॉजी को बदल लेते हैं। और मॉर्फोलॉजी को बदलने की वजह से, मॉर्फोलॉजी को क्योंकि ये बदल लेते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लियोमॉर्फिक। क्या बोलेंगे इनको? प्लियोमॉर्फिक हम बोलेंगे, राइट। अब देखिए, सर्कस के अंदर आपने जोकर देखा होगा। सर्कस के अंदर जो जोकर होता है, वो जोकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपनी चेहरा बार बार बदलता रहता है। वो अपना चेहरा बार बार बदलता है, तो जो चेहरा बार बार बदले उसे अक्सर हम जोकर कहते हैं। तो क्योंकि प्लियोमॉर्फिक होते हैं माइकोप्लाज्मा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है और वो अपना चेहरा, अपनी मॉर्फोलॉजी बार बार बदलते रहते हैं, इसीलिए इनको जोकर्स कहा गया। और अर्लियर इनको प्लांट किंगडम में रखा गया था, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, इसीलिए इसको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया। गॉट इट? अच्छा, देखिए, ये मोस्टली ना पैरासाइट होते हैं, यानी कि होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और होस्ट की बॉडी से सोल्यूबल फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? सेप्रोफाइटिक नेचर के। क्यों? क्योंकि ये होस्ट की बॉडी से सोल्यूबल फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, राइट। अच्छा, दूसरी बात, वैसे तो ये एरोबिक होते हैं, माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वैसे तो एरोबिक नेचर के होते हैं, ऑक्सीजन की हेल्प से ही सर्वाइव करते हैं। लेकिन अगर इनको ऑक्सीजन ना मिले, अगर कभी इनको ऑक्सीजन ना मिले तो ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर जाएंगे, यानी कि ये एनाएरोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं फैकल्टेटिव एनाएरोब। फैकल्टेटिव एनाएरोब का मतलब है कि वो एनाएरोबिक कंडीशन में रह सकते हैं, लेकिन फेवरेबल कंडीशन उनके लिए एरोबिक या रेस्पिरेशन ही होता है, एरोबिक मीडियम ही होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मरेंगे नहीं, सर्वाइव कर जाएंगे, राइट। ओके, उसके बाद हम चलते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, मैनी माइकोप्लाज्मा एनिमल्स और प्लांट्स के लिए पैथोजेनिक होते हैं, इनके डिसीज कोज करते हैं। अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो एनिमल्स के अंदर ये कोज करते हैं प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया और दूसरा ये कोज करते हैं बोवाइन प्लूरोनिमोनिया।
प्लांट्स की बात करूं तो ये लिटिल लीफ डिसीज ऑफ ब्रिंजल कोज करते हैं और पपाया के अंदर बंची टॉप ऑफ पपाया ये कोज करते हैं। अब बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं कि क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा कि वही जो माइकोप्लाज्मा होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए पेनिसिलिन से वो रेजिस्टेंट होते हैं। ध्यान से देखिएगा कि जो पेनिसिलिन होती है ना, पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन हमेशा सेल वॉल पे अटैक करती है। किस पे अटैक करती है? सेल वॉल पे अटैक करती है। अटैक सेल वॉल, ये सेल वॉल पे अटैक करती है। अब देखो माइकोप्लाज्मा के पास तो सेल वॉल ही नहीं होती, जब माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती तो वो अटैक कहाँ करेगी? अटैक ही नहीं कर पाएगी। जब अटैक नहीं कर पाएगी तो इसीलिए माइकोप्लाज्मा पेनिसिलिन से इफेक्ट नहीं होते। आप किसी भी माइकोप्लाज्मा की वजह से होने वाली डिसीज़ को, आप किसी भी माइकोप्लाज्मा डिसीज़ को पेनिसिलिन से ट्रीट नहीं कर पाओगे। क्लियर? ओके ये हमारे पास माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आउटर मोस्ट जो यहाँ पे हम देखने वाले हैं वो क्या है कि लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है जो 3 लेयर्स में होती है, और क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा मेटाबॉलिज्म चलता रहता है तो मेटाबोलाइट्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे और एलिमेंट्री बॉडीज इसमें देखने को मिलेंगी, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें देखने को मिलेगा, सोल्यूबल प्रोटीन, सोल्यूबल आरएनए मिलेंगे, एंजाइम्स मिलेंगे, राइबोसोम्स मिलेंगे। कौन से राइबोसोम मिलेंगे? 70S राइबोसोम मिलेंगे, और रेप्लिकेटिंग डिस्क आप इसकी डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। ये है डायग्राम माइकोप्लाज्मा का, राइट। अच्छा यहाँ पे हमारा मोनरा जो है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद हम प्रोटिस्टा किंगडम को शुरू करेंगे अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। तो अभी मैं पूरे प्रोकैरियोट के बारे में, पूरे बैक्टीरिया के बारे में 2 बातें आपको बताने जा रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है कि अगर मैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो वो बहुत सिंपल होता है। स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया वेरी सिंपल होते हैं, लेकिन बिहेवियर देखें तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बिहेवियर देखें तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा बैक्टीरिया को अगर मैं एज ए ग्रुप मानूँ, या कि मेरे पास मान लो कोकस बैक्टीरिया है, मेरे पास मान लो कि बैसिलस बैक्टीरिया है, मेरे पास मान लो कि विब्रियो बैक्टीरिया है, मेरे पास मान लो कि स्पाइरलम बैक्टीरिया है, राइट। मेरे पास वेरियस बैक्टीरिया है। अगर मैं सभी को एक ग्रुप में रख लूँ, अगर मैं सभी बैक्टीरिया को एक ग्रुप में रख लूँ और सभी बैक्टीरिया को एक साथ देखूँ, एक साथ अगर मैं सभी बैक्टीरिया को देखूँ तो मैं क्या देखूँगा कि इनके अंदर इतनी ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इतनी ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इतनी तो आपको यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी देखने को नहीं मिलेंगी। क्लियर? अच्छा अब कुछ क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि माइकोप्लाज्मा हैज, देखिए माइकोप्लाज्मा के पास क्या होता है क्या नहीं होता। देखिए माइकोप्लाज्मा के पास न्यूक्लियस होता है? नहीं, माइकोप्लाज्मा के पास न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि माइकोप्लाज्मा तो प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं। सेल वॉल थोड़ी देर पहले देखा कि पेनिसिलिन इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकती क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती। अच्छा 70S राइबोसोम, बिल्कुल सही बात है कि 70S राइबोसोम इनके पास होते हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बिल्कुल भी नहीं, इनके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इनके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो ये भी गलत हो गया। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑर्गेनिज्म विच इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। देखो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन के अंदर बोला गया एक ऑर्गेनिज्म है जो कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। अब स्मॉलेस्ट लिविंग सेल और ये ऑर्गेनिज्म कौन सा हुआ? ये हुआ माइकोप्लाज्मा। ये कौन सा हुआ? माइकोप्लाज्मा। तो जो माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ करैक्टर दिए गए हैं, आपको देखना है कि कौन सी लाइन, कौन सा ऑप्शन इसके बारे में सही बता रहा है। कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। देखिए हमने पढ़ा था कि माइकोप्लाज्मा एरोबिक होते हैं, माइकोप्लाज्मा एरोबिक होते हैं, लेकिन ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि एरोबिक से ये एनएरोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन के बिना मर ही जाएंगे। तो ये लाइन जो है ये गलत बता रही है। कैन नॉट नहीं आएगा, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन में तो सर्वाइव करते ही हैं, ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, कैन नॉट बी पैथोजेनिक टू एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये बिल्कुल गलत है। कैन नॉट नहीं आएगा, ये एनिमल और प्लांट्स के अंदर डिसीज कोज करते हैं। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा ऐसे हैं जो एनिमल और प्लांट्स के अंदर डिसीज कोज करते हैं, तो कैन नॉट की वजह से गलत हो गया। अच्छा, इट रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, बिल्कुल सही बात है। ये पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि पेनिसिलिन किस पे अटैक करती है? पेनिसिलिन अटैक करती है सेल वॉल पे। किस पे अटैक करती है?
सेल वॉल पे अटैक करती हैं और इनके पास सेल वॉल ही नहीं होती, सेल वॉल लैक होती है, लैक का मतलब एब्सेंट होना, सेल वॉल इनके पास नहीं होती, इसलिए पेनिसिलिन इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकती और माइकोप्लाज्मा पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, कैन नॉट पास थ्रू बैक्टीरिया फिल्टर्स। देखिए बैक्टीरियल फिल्टर्स वैसे ये पास कर सकते हैं, ये भी गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का साइज बड़ा होता है और माइकोप्लाज्मा का साइज कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा होता है, जिस वजह से बैक्टीरियल फ्लू फिल्टर में से माइकोप्लाज्मा क्रॉस कर सकते हैं और तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉलोइंग इज नॉट राइट फॉर माइकोप्लाज्मा। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो माइकोप्लाज्मा के बारे में सही नहीं है, यानी कि गलत है। लैक सेल वॉल बिल्कुल सही लिखा है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ये भी सही लिखा है, आर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। देखिए प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस गलत है, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस जो होती है ये होती है मिथेनोजेंस की वजह से। किसकी वजह से? मिथेनोजेंस की वजह से, जो कि आर्के बैक्टीरिया के अंदर हम पढ़ते हैं और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एक वीडियो के अंदर, राइट। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है ये गलत दिया गया है, गलत दिया गया है, माइकोप्लाज्मा के बारे में नहीं है। ओके, फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, आर स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सही लिखा है। तो इन्होंने पूछा है कि नॉट राइट। देखिए एग्जाम के अंदर ना आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, उन्होंने राइट पूछा है, नॉट राइट पूछा है, ठीक है, और रॉन्ग पूछा है या नॉन रॉन्ग पूछा है, नॉट रॉन्ग पूछा है ना। तो इस चीज़ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट करिए कि नॉट राइट का मतलब रॉन्ग हो गया, नॉट राइट का मतलब रॉन्ग हो गया, तो आपसे रॉन्ग पूछा गया है, तो थर्ड वन इज रॉन्ग, सो थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। और अगर आपको यूज़फुल लगी है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, लाइक करें हमारी वीडियोस को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें और ज़्यादा रिस्पॉन्स मिले, हम और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके साथ लेके आएँ। हम जल्दी ही ये नोट्स PDF की फॉर्म में आपके साथ शेयर करना शुरू करेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।